Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और इनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा था, देखिए आपको लेके। हम देखेंगे यहाँ पे करंट फीलिंग्स अपडेट और टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, ओके, उसका भी लिंक दिया हुआ है। ना बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने स्केच जो बनाया है, एवरी डे आई जस्ट पुट स्केचेस फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड डीपली। यहाँ पे जो स्केच है वो एक क्रो का है, पता नहीं किस तरह से हुआ है, और एक स्पैरो का है, ठीक है। जो भी है बर्ड्स है, राइट। सो बर्ड्स का मतलब चिड़िया का मीनिंग क्या है स्पिरिचुअली, वो है एलिवेशन, मतलब ऊपर तक जाना, होप, आशाएं रखना अपनी ज़िंदगी में, और ऑफ कोर्स फ्रीडम। उनको कोई रोक टोक नहीं है, आप यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि ये जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या मैं बोलूँ, एज पार देयर रिक्वायरमेंट वो अपना काम को एडजस्ट भी कर पाते हैं। और कुछ स्पेशली बर्ड्स जस्ट लाइक क्रो या रैवन हमारे एंसेस्टर्स की कुछ मैसेजेस हमारे लिए लेके आते हैं। दूसरा चीज़ है, पहले ज़माने में तो कबूतर को यूज़ किया जाता था फॉर द मैसेजेस एक्सचेंज, ठीक है। तो यही हम आशा रखते हैं कि आपके साथ आपके पर्सन की बहुत अच्छे से मिलन हो एंड डेफिनेटली सब कुछ सही हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सुबह सुबह चिड़िया बहुत ज़्यादा दिखता है, हो सकता है कि आपको नींद से जागते ही चिड़िया दिख जाए, ठीक है, या आपको सपने में दिखे, या आपको वॉलपेपर में या थंबनेल में दिखे, वीडियोस आपको दिखाई दे। सो लेट मी सी, जस्ट विजुअलाइज योर पार्टनर। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। जस्ट गिव मी टाइम। देखो, आपके पर्सन को सुबह सुबह ऐसा महसूस ज़रूर हो रहा था कि ये जो ज़िंदगी है, ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट के साथ जिया जा सकता है, बट खाम खा वो अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं ओवर थिंक करके। वो उनको रियलाइज़ हो रहा था, ठीक है, सुबह उठ के ही। और आप देखो यहाँ पे इस तरह का शेप भी आ रहा है, कोई बिस्तर से सो के उठा है, ठीक है। चाहे वो कोई होटल में अभी सो रहे हो या कोई अपने काम की जगह पे, कोई रेस्ट रूम में मे बी, या अपने घर में कहीं पे भी हो, या ये इंसान ट्रैवल करते करते सो रहा है, जो भी हो, ये इंसान सोच रहे थे। बेसिकली पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फीलिंग लग रहा है कि इंसान ट्रैवल कर रहे हैं और उनका नाइट का ट्रेन था या फ्लाइट था, और मॉर्निंग जब हुआ तब उनकी जब आँख खुली, उनको इस तरह से महसूस हुआ कि ओवर थिंक करने से ज़्यादा सोचने से अपने ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं आ सकता। तो ये इंसान शायद इस तरह से अभी सोच रहे हैं आपके लिए कि मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया और अभी फ़िलहाल मैंने बहुत काम कर लिया है, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी में प्यार, खुशियाँ, ठीक है, कंप्लीशन, वो चाहिए। सो दे वेर जस्ट लिटरली वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, मतलब वो वेट कर रहे हैं कब सब कुछ सही हो जाए। मुझे लग रहा है आपके पर्सन यहाँ पे, आई डू फाइंड कि इन्होंने यहाँ पे, अगर आप इस चीज़ को इस तरह से देखें, आप देखो दो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में।
या ये अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, या अपने, मुझे नहीं लग रहा है फ्रेंड, पर मुझे लग रहा है कोई इनके घर में बुज़ुर्ग है जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे, ठीक है, और उनको समझा रहे थे कि इनकी लाइफ में आपकी कमी, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा घुटन देती है, और कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके बिना किसी और के साथ मिलन के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। तो इनके घर वाले शायद इनको समझा रहे थे, नहीं आप दूसरा जगह पे शादी कर लो, या वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, आपको क्या पता अंदर से क्या है, आप हमारे ऊपर डिसीजन को क्यों छोड़ नहीं देते। तो इन्होंने ना, अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है या एजेड है, इन्होंने ऐसा भी अपने पापा को या मम्मी को या किसी बुज़ुर्ग को बोल दिया है, आप लोग जो भी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल अपना ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता या नहीं चाहती। तो इन्होंने जिस तरह से बोला जाता है ना, बगावत कर दी, ठीक है। इस तरह का सोच रखते ही इनके मॉम या इनके कोई लेडीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और जिस तरह से आप देख रहे हो ना, ये लेडीज़ जिस तरह से बॉक्सिंग करने में तुला हुआ है, आप देखो ये हाथ बन रहा है, ठीक है, और ये शेप बन रहा है, उसका जूड़ा का शेप बन रहा है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान, उनकी मॉम होगी, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कज़न, कहीं ना कहीं पे उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको तो मैं आपको तो मैं एकदम बचपन से जानती हूँ, और आपका नेचर मुझे पता है, तो आप मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ते क्यों नहीं देते। हो सकता है उनकी दीदी ने उनके साथ उनको परवरिश किया है, और ये इनकी मम्मी भी है या कोई और है, ये औरत जो भी है, ठीक है, या हो सकता है उनके एक्स पार्टनर है, या हो सकता है कि उनकी कोई करंट रिलेशनशिप है, ठीक है, या अफेयर्स रहे हैं, ठीक है। जो उनको लगा वो वही कह रहे थे थर्ड पार्टी कि आपको तो हम बहुत पहले से जानते हैं, तो आप क्यों दूसरे जगह पे शादी कर रहे हैं, या दूसरे जगह पे आप क्यों अपना मन को, ठीक है, दे रहे हो, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं छोड़ रहे हो सब कुछ, ठीक है। तो ये इंसान ने साफ साफ मना कर दिया है, ठीक है। सो आई डू थिंक सो कि ये इंसान ने ऐसा बोल दिया कि उनकी अंतरात्मा ये कहते हैं कि उस थर्ड पार्टी के साथ अगर वो कोई और रिलेशनशिप है तो उनके साथ और फ्यूचर नहीं है। और अगर ये इनके पेरेंट्स हैं, उनको भी साफ साफ उन्होंने सुना दिया कि वो एक आज़ाद ख्यालों वाले इंसान हैं, वो अपने लाइफ की डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज दे आर अबव 18। तो इस तरह का स्टेटमेंट सुनते ही उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी, देखो यहाँ पे देखो एक विंग्स भी बनते जा रहा है। उन्होंने ऐसा बोला होगा ज़रूर कि मैं आज़ाद हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, कोई मुझे रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपके लिए अपने फैमिली से दरख्वास्त किया है कि आपको जल्द से जल्द मिलाए। कुछ लोगों के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि सारे पेरेंट्स उनके डिसएग्री हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, बट कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। इवन कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी शादीशुदा हो इनके साथ, फिर भी आपको अपने घर में दखल नहीं देने दे रहे हैं, या कभी भी आपको अपने घर में उन्होंने एंट्री लेना नहीं दिया। यहाँ पे मुझे विशाखा नक्षत्र बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, विशाखा, ठीक है। एंड आई कैन फाइंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और यहाँ पे मुझे एंजल विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, आपके घर में आ सकता है बटरफ्लाइज, ठीक है, कुछ ही समय के अंदर। वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल और मैसेज है कि एक ब्रेकअप के बाद एक न्यू रिलेशनशिप होगा, चाहे इस इंसान के साथ हो चाहे वो कोई और के साथ हो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, आपने 100 मूवी देखा है, कटारी जैसा वो होता है, काट देते हैं लकड़ी को, उस तरह का मुझे लग रहा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिया है काफ़ी ज़्यादा ब्रूट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और काफ़ी ज़्यादा पॉइंटिंग, काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है उनके फैमिली को या उनके फ्रेंड्स को भी। फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, वो भी उनको मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं तू मत कर, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, इस तरह से। लेकिन ये इंसान ने ठान लिया है ये किसी के बात नहीं सुनेंगे, वो उन सारे रिलेशनशिप्स को कट कर देंगे अपने लाइफ से अगर उनको लगा कि वो सारे रिलेशनशिप उनके लिए एक ऑब्स्टेकल है, मतलब रुकावट है। यहाँ पे देखो ये इंसान, देखो इतना प्यार कैसे इस तरह से और इस तरह से कर रहे हैं,
मतलब आई एम रेडी टू जंप, ठीक है। वो एक कंक्लूशन में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सुबह सुबह उन्होंने काफ़ी हद तक सोचा और बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है। आई कैन फाइंड अ लवली हर्ट ओवर हियर। यहाँ पे है, किसी का हो सकता है कि आप जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी यू कैन सी 22 और 11 आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि आप जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो, ठीक है, खूब ढेर सारा पैसा कमाओ, बहुत अच्छे से रहो, आपके लाइफस्टाइल अच्छे हो। बट ये इंसान आपको बिल्कुल दूसरों के साथ देखना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू सी यू विथ अदर्स, बिकॉज वो उनकी अहम को चोट पहुंचाते हैं। उनकी ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ संबंध रखा तो वो उस इंसान को ही अपने रास्ते से हटा देंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि एनी टाइप ऑफ वायलेंस, बट हाँ, शायद उसको भी प्रोवोक कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो और इस वक्त आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ये आपका पीछा नहीं छोड़े, आप भाग रहे हो और ये पीछा कर रहे हैं आपका, ये नहीं छोड़े। दे आर रिपीटेडली स्टॉकिंग यू एंड दे आर रिपीटेडली फॉलोइंग यू। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन कोई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है या इंटर्नशिप में है, ठीक है। या इनको हाल ही में कुछ ऐसी जगह पे जॉब मिला है जहाँ पे, यस, आई कैन फाइंड लॉट्स ऑफ चेयर्स। यहाँ पे कुछ, मुझे यहाँ पे एक हॉर्स का भी शेप दिख रहा है, ठीक है। सो मैन विद अ हॉर्स मतलब सजिटेरियस, धनु राशि हो सकता है। इनका टारगेट बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड इंसान है। मे बी दे वर्क एज अ सेल्स और दे वर्क इन द कस्टमर केयर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। ओके, ऑलराइट। वो वाला गाना याद आ रहा है कि ये इंसान जो है ना, सब कुछ जीत के भी वो हार रहे हैं, ठीक है। बाजीगर जैसा होता है ना कि सब कुछ हार के भी जो जीत जाता है, वह उसी को बाजीगर कहते हैं ना। वो पता नहीं, स्टेटमेंट में तो भूल गई। फतेह करेंगे ले सारे, भेद करे दीवारे, वो वाला गाना याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। माटी को ये चंदन सा माथे पे लगाए रे। ओके, देखो ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। किसी के पास, किसी के घर में लक्ष्मी माता की वो पैर शायद आप खरीद चुके हैं या ऑलरेडी है आपके घर में, या लक्ष्मी माता की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, या मुझे पता नहीं, फुट स्टेप्स दिखा लक्ष्मी जी का। ये लक्ष्मी जी जिस तरह से वास करती है वहाँ पे, जहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, वहीं पे लक्ष्मी जी की वास होती है। तो मुझे लग रहा है लक्ष्मी मंत्र अगर आप उस फॉलो करते हो तो यू कैन ऑलवेज रिसाइट लक्ष्मी मंत्र। उससे क्या होता है ना, हमारे पिछले जन्म का पाप, हम तो पता नहीं हमने क्या किया है, इसलिए हमें दुख मिलता है, तो वो भी धुल जाता है लक्ष्मी जी का मंत्र जापने से। इवनिंग के टाइम आप किया करो, अच्छा रहेगा, दिया बाती जला के एकदम, और वो भी थर्सडे के दिन, ठीक है, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। आपके पर्सन मतलब पिछला समय में आपको बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमाए हैं, वो मैं देख रही हूँ। चमगादड़ आप देख सकते हो, बैट्स। So I can see here there is a opening, okay, it's a like a welcome, okay, the zero means this is like the wheel of fortune। ये इंसान सोच रहे हैं कि कब आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं या अगर नहीं भी हुए हैं, कब सब कुछ सही हो जाएगा, डिले कब कंप्लीट होगा, डिले कब ख़त्म होगा अभी, और कितना समय लगेगा। हो सकता है कि ये फॉरेन में जॉब करते हैं, वहाँ से वो उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, या वो तुरंत जॉब में ज्वाइन किए हैं बोल के अभी वो प्रैक्टिकली ऐसा सोच है कि अभी तो मैं
शायद शादी के लिए मैं जॉब के लिए छुट्टी ले लूँ तभी भी नहीं हो पाएगा, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आज की एनर्जी इस तरह से दिख रहा है कि दिस इज़ लाइक द फाइनल डिसीजन। और मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ अगर उनके फैमिली रेडी भी नहीं होते हैं तो ये सोच रहे हैं कि देन दैट सिनेरियो ना, ये इंसान आपके साथ कोर्ट मैरिज करना ही बेटर समझेंगे एज पर द लीगल एग्रीमेंट्स, ठीक है। वरना उनको लगेगा उनके फैमिली अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उनको भी शक होता है कि अगर आपका नॉर्मल मैरिज होता है उनके साथ, फिलहाल सब लोग तो रजिस्टर्ड मैरिज करते ही है, लेकिन उनको लगता है अगर ऐसा हो शायद आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओ। थोड़ा बहुत डाउट भी है आपके ऊपर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है, बट ये अगर शादीशुदा भी नहीं है और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है और अगर आपका डिवोर्स या सेपरेशन हो चुका है, अगर आपके बच्चे भी हैं, तो मुझे लग रहा है ये सारी जो जिम्मेदारी है ये बाखूबी निभाना चाहते हैं। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट। यहाँ पे 0, 10, 11, 000 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। यहाँ पे आपको मुझे लग रहा है किसी ने नहाने के बाद ये रीडिंग देख रहे हो, फ्रेश होने के बाद, या पानी भर रहे थे आप, बकेट मुझे दिखा बहुत ज़्यादा। ओके, नाउ लेट मी गो थ्रू दिस। So let me see what's the final decision and what's the final action to be taken. Happy, playful and scared. वो आपके मुझे लग रहा है इसलिए वो डर रहे हैं कि आप क्या समझोगे अगर ये बहुत दिन के बाद आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल मूड पे रहना चाहते हैं आपके साथ, थोड़ा सा आपको चिढ़ाना, हैप्पी मूड आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं। आग, पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। मशरूम, देखो यहाँ पे आग है और यहाँ पे मशरूम है। मशरूम मतलब क्या है, बारिश का मौसम। सो फायर एंड वाटर एनर्जी। देखो मैंने आपको बताया था कि ये शायद कहीं और है, ओवरसीज़ है या आपके स्टेट से दूर है, कहीं ना कहीं लोकेशन पे है वो। वहाँ से मैंने इसलिए वहाँ पे पहले फ्लाइट बताया था, शायद आपको याद होगा रीडिंग से पहले। तो ये दुनिया में अब द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। जो भी हुआ था उसको मिट्टी डाल के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद ये फॉरेन में गए हैं, ओवरसीज़ में गए हैं पैसा रोज़गार करने के लिए और या जाना चाहते हैं। एंड मे बी यू ऑल्सो। एंड एलिफेंट इज़ ऑल्सो द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, सक्सेस एंड अबंडेंस। यहाँ पे मुझे इसको मेंढक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मानसून सीजन है। आई डू फाइंड कि हो सकता है कि आपकी शादी, आपका मिलन हो जाए विद इन द नेक्स्ट मानसून या उससे पहले ही हो जाए, ठीक है। बिकॉज आई डू फाइंड या समर सीजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। गर्मी का मौसम दिख रहा है कि उस दौरान आप लोग मिल भी सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye. Thank you. And don't forget to write in the comment section, universe, thank you for everything. Please unite every soul with their soulmate. ठीक है, ताकि आपके जीवन में भी वही का वही मैनिफेस्ट हो। जैसे चाहोगे वैसे ही होता जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।